वाचालम् पंगुल्लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भारतवर्ष में राम और कृष्ण का चरित्र सभी को लगभग मालूम है। थोड़ा बहुत मालूम तो है ही, कम से कम नाम तो मालूम ही है। अभी पूरी दुनिया में मालूम है, लेकिन भारत में है ही। और दिल में भी कुछ ऐसा प्यार है, लगन है, आदर है। और राम और कृष्ण का नाम सुनते ही नतमस्तक हो जाते हैं। इतना वो हृदय में, अपने दिल में बैठा है, राम और कृष्ण दोनों। श्री कृष्ण का चरित्र वैसा पूर्ण पुरुषोत्तम माना जाता है। दोनों अवतारी पुरुष है, श्री राम और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बारे में पूर्ण अवतार माना जाता है, यानी कि उनका चरित्र बहुत ही गूढ़ और परिपूर्णता से भरा हुआ है, समझना भी कठिन है। और श्री राम का चरित्र सहज है, वह समझ सकते हैं, सामान्य आदमी भी उसको समझ सकते हैं। दोनों ने अपने जीवन कार्य में कुछ करके दिखाया। वे मनुष्य बनकर आए और मनुष्य रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया, बहुत सारे कष्ट सहे, संघर्ष सहे और हमारे सामने आदर्श खड़ा किया। कितना काल गया है, हजारों साल गए, फिर भी राम और कृष्ण अभी हुए ऐसा लगता है। और उनका चरित्र, उनके गुण, सभी गुण नहीं हम देख सकते, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, लेकिन उनको नमस्कार तो कर सकते, क्योंकि हम उनके वंशज हैं, हमारे वो पूर्वज हैं, उन्हीं की हम संतान हैं। उनको नमस्कार करना ये हमारा कर्तव्य भी है, करना भी चाहिए। और इस बहाने उनके गुण हमारे जीवन में कैसे आ जाए ये देखना है। एक एक कहानी जब सुनेंगे तब हमारा जीवन कहां तक आ सकता है, कुछ कण या तो कुछ ऐसे गुण हमारे जीवन में हम ला सकते हैं, ऐसा विचार करेंगे तो उनका सच्चे अर्थ में पूजन होगा, नमस्कार होगा। ऐसा बोला जाता है, कालप पिबति तद्रसम। आज तक बहुत सारे आदमी हुए, बहुत सारे मनुष्य हुए, स्त्री पुरुष हुए, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता है। खाए पिए, जीवन जिए और चल गए, उनको कोई याद नहीं करता, उनका कोई स्मरण भी नहीं करता। जो अपने जीवन में कुछ जीते हैं, कुछ विशेष जीवन में लाते हैं, विशेष जीवन में कुछ कर दिखाते हैं, ऐसे चरित्रों को हम अवतार मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। और ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं। आज भी कृतज्ञता से पूरा भारत, पूरी दुनिया उनको याद करती है। श्री कृष्ण जीवन ये बहुत ही अद्भुत है, गूढ़ है। उसके बारे में सोचना, विचार करना हमारे बुद्धि की बस की बात नहीं। वह कल्पना भी करेंगे, कोई कल्पना युक्त एकाध चरित्र ऐसा चितारता है, या तो चरित्र चित्रण करता है, कुछ कहानी लिखता है, तो कहानी अगर कल्पना भी है तो उसमें भी वो आदर्श है। इतना वो अद्भुत लगता है। पूरे समाज में अगर हम घूमेंगे, आज के समाज में भी घूमेंगे, तो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का एक विशेष आकर्षण है। छोटे बच्चे से लेकर के महिला है, पुरुष है, योद्धा है, ज्ञानी है, भक्त है, कर्मयोगी है, कोई भी है तो उसके लिए आकर्षण है। ये कैसा जीवन है। जब छोटे थे तो उन्होंने पराक्रम करके दिखाए, बहुत लीलाएं की, ऐसा हम सुनते हैं। लीला का अर्थ केवल कुछ छुटपुट घटनाएं नहीं, लेकिन पूरा जीवन लीला के अर्थ में लेना चाहिए। पूरा जीवन बचपन से लेकर के
मृत्यु तक उनका जीवन बहुत ही अद्भुत है। यानी उनकी मृत्यु को मृत्यु कहेंगे या नहीं कहेंगे, वे भी एक अभ्यासपूर्ण बात है, लेकिन उनका जीवन एक अद्भुत है। राम का जीवन, श्री राम का जीवन, श्री कृष्ण का जीवन, उनके अगर थोड़ी सी कंपैरिजन करेंगे तो दोनों सूर्य है, सूर्य की तरह तेज है उनके पास, लेकिन एक उगता हुआ सूर्य है। जैसे श्री राम, उनकी तरफ हम देख सकते हैं, और श्री कृष्ण है तपता हुआ, यानी दोपहर का, मध्याह्न का सूर्य है। उनकी तरफ देख नहीं सकते, उनका जीवन हम समझ नहीं सकते, उनके सामने हम नजर से नजर नहीं मिला सकते। इतना उनका चरित्र तेजस्वी है और तेज से भरा हुआ है। सभी राजा उनके कृपा छत्र में रहने का एक मानते थे कि मुझे कृष्ण की कृपा दृष्टि चाहिए मुझ पर। कोई भी राजा हो दुनिया का, सभी राजा कृष्ण की कृपा दृष्टि चाहते थे। वो राजा नहीं थे, जैसे हम राजा राम बोल सकते, लेकिन राजा कृष्ण नहीं बोलते, गोपाल कृष्ण बोलते। उनका जीवन अद्भुत है। सामान्य होते हुए भी, गायों को चराने वाला होते हुए भी, बहुत ही अद्भुत ऐसा चरित्र है उनका जीवन। इसलिए गूढ़ है, और कितने गुण होने चाहिए। जो गुण बोलेंगे वो गुण श्री कृष्ण के चरित्र में दिखाई देते हैं। एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण, बहुत ही कल्पनातीत लगता है, कल्पना के भी बाहर लगता है। क्या क्या गुण है, गुणों का भंडार, पूरा पर्वत के पर्वत, पूरी पर्वत रांगा, ऐसा बोल सकते हैं। उनके जीवन में पराक्रम दिखाई देता है। श्री कृष्ण जैसा पराक्रमी उस काल में कोई नहीं था। आज भी हम नेपोलियन का पराक्रम मानते हैं। नेपोलियन नाम का एक योद्धा हुआ, उसका पराक्रम बहुत ही अद्भुत था, लेकिन उनके जीवन में स्वार्थ की दुर्गंध आती। वैसे कृष्ण का जीवन नहीं, कृष्ण के जीवन में पराक्रम है, पुरुषार्थ है, लेकिन स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा दिखाई देती है। ऐसा उनका जीवन है। जैसे वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन का स्वार्थ त्याग जितना है ना, उससे भी बढ़िया स्वार्थ त्याग उनके जीवन में दिखाई देता है। बिस्मार्क की जो नीति है, वो नीति उनके जीवन में दिखाई देती है, और ग्लैडस्टन की बुद्धिमत्ता भी उनके जीवन में दिखाई देती है। अति उच्च बुद्धि, ऐसा चरित्र, यानी बुद्धिमत्ता है, उसके बाद पराक्रम है, उसके बाद एक स्वार्थ त्याग है, यानी कि निष्प्रभता। ये तीनों गुणों का संगम उनके जीवन में दिखाई देता है। उनका जीवन जैसे यीशु ख्रिस्त के जीवन में सौजन्य दिखाई देता है, भगवान बुद्ध के जीवन में बुद्धि दिखाई देती है, और मोहम्मद पैगंबर का जीवन देखेंगे तो उनके जीवन में निश्चय दिखाई देता है। लेकिन ये तीनों गुण भगवान श्री कृष्ण में दिखाई देते हैं। इतने वे अद्भुत है, अलौकिक है। ऐसा जीवन अगर किसमें दिखाई देता है तो अलग अलग चरित्रों को देखेंगे तो शिवाजी महाराज का चरित्र लगभग ऐसा दिखाई देता है। ऐसे चरित्र में जैसे श्री कृष्ण के जीवन में अलग अलग गूढ़ता दिखाई देती है, अनाकलनीय दिखाई देता है, वैसा ही शिवाजी महाराज का चरित्र है। उनके जीवन में भी बुद्धिमत्ता, प्रखर बुद्धिमत्ता है। उन्होंने जिसके सामने जो करना चाहिए, अलग अलग युद्ध नीति से उन्होंने अपने शत्रु को परास्त किया है। उनके जीवन में पुरुषार्थ है, पराक्रम है। उनके जीवन में स्वार्थ त्याग है। उन्होंने स्वराज्य खड़ा किया, और खुद के जीवन में भी इतने जो भी त्याग करना चाहिए प्रजा के लिए या तो सभी मनुष्य मात्र के लिए, वो त्याग शिवाजी महाराज के जीवन में भी दिखाई देता है। और तीसरी बात, बुद्धि भी दिखाई देती है, यानी बुद्धिमत्ता है। एक तरफ पुरुषार्थ है, पराक्रम है, और इतना सब होते हुए भी स्वार्थ त्याग भी है। वो राजा बने, लेकिन मैं नहीं राजा बन रहा हूं, ये तो
मैं कर्तव्य समझ करके राजा बन रहा हूं। उनको राजा बनने की इच्छा नहीं थी, फिर भी ये स्वराज्य खड़ा हो जाए। जैसे श्री कृष्ण के जीवन में वो राजा नहीं बने, बहुत सारे राजाओं को मार डाला, परास्त किया, लेकिन उनके बेटों को, उनके जो संबंधी है, जो भी राजा बनने के लिए लायक है, उसको बिठाया। और बचपन में ही कंस को मारा तो उसके पिताजी को मुकुट पहना दिया। 14 साल का श्री कृष्ण। अभी इस उम्र में क्या करना क्या नहीं करना ये भी समझ में नहीं आता। ऐसे उम्र में वे इतना स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा दिखाई देती है। कृष्ण का जीवन किस लिए हुआ? उनका ध्येय निश्चित है। उनके ध्येय में क्या है तो पूरी गीता बताई। गीता में 2 श्लोक हमें याद है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरा जन्म किसके लिए है? उसके लिए उन्होंने जीवन जिया। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों के रक्षण के लिए, उनका परित्राण करने के लिए मेरा जीवन है। वो अवतारी है, यानी भगवान ने चराचर शक्ति खुद अवतार लेकर मनुष्य बनकर इस सृष्टि में आई, पूर्ण गुण उन्होंने खिलाए दिखाए। ऐसा जीवन श्री कृष्ण का देखने को मिलता है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को संवार किया है, मारा है। और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में, हर एक युग में जन्म लेता हूं। ऐसा जीवन, यानी केवल धर्म की संस्थापना के लिए, उसके लिए जो भी करना पड़े वो किया है। और बहुत ही नीति से जितना भी बुद्धि लगाना चाहिए, जितनी भी हमारी शक्ति लगानी चाहिए, वो पूरी लगाकर उन्होंने कार्य किया है। कभी विराम नहीं, कभी विश्राम नहीं। ऐसे कार्य करने वाले पूरी दुनिया को मार्गदर्शन उन्हीं से मिलता है। छोटा सामान्य आदमी हो या तो बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, भक्त हो, कर्मयोगी हो, सन्यासी हो, साधु हो, उन सभी के लिए, राक्षसों के लिए भी मार्गदर्शन मिलता है। शत्रुओं के लिए भी मार्गदर्शन कृष्ण के जीवन में मिलता है। स्त्रियों के लिए भी मार्गदर्शन मिलता है, बच्चों के लिए भी मार्गदर्शन मिलता है। क्या नहीं मिलता कृष्ण के जीवन में? ऐसा कृष्ण कृष्ण भक्त तो उनके जीवन में पागल हो जाते हैं। उद्धव और जो भी सुदामा है वो तो पागल हो गए। वह कृष्ण कृष्ण अपने जीवन में वही कार्य करते रहे, वही विचार उनके दिमाग में बना रहा। आज भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो देश परदेश से लोग आते, मथुरा, वृंदावन और गोकुल में, और उधर आकर कृष्णमय बन जाते हैं। उनका जीवन पढ़ेंगे, लिखेंगे, लिखते लिखते, यानी कितना भी गुण उनके जीवन में देखा जाए, लिखा जाए तो कम पड़ेंगे। अशित गिरि सममशात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी, यानी समंदर की स्याही की जाए, कितना बड़ा समंदर है उसकी स्याही की जाए। स्वयं शारदा यानी सरस्वती लिखने को बैठ जाए। अशित गिरि समम शात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा, बड़े के बड़े जो पेड़ है ना उनकी लेखनी की जाए। सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम शारदा भी, सभी काल पूरे जीवन भर वो लिखती बैठे। तदपि तव गुणानाम ईश पारन नयाति, कृष्ण के गुण खत्म नहीं होंगे, इतने सारे गुण उनमें भरे हैं। और ऐसे गुण जहां जहां दिखाई देते हैं, एक भी गुण एकाध जीवन में आ गया तो वो महापुरुष बन जाते हैं। एक छोटा सा भी गुण आ जाए तो वो महापुरुष बन जाता है। सामान्य गाड़गे महाराज झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगे तो वो संत बन गए, महापुरुष बन गए। एक एक गुण लाते हैं तो महापुरुष बन जाते, महामानव बन जाते। ऐसे गुणों के भंडार, यानी उनके जीवन में सभी राजा हो या प्रजा हो, सामान्य आदमी हो या स्त्री हो या पुरुष हो, या तो सामान्य बच्चा हो, बूढ़ा आदमी क्यों ना हो, सभी को अपना लगने वाला, मार्गदर्शन करने वाला,
वो प्रेरणा देने वाला, ऐसा ये श्री कृष्ण, ये बहुत बढ़िया है। और ऐसे जीवन को हम एक क्या कहेंगे उसको, हमारी वाणी उधर रुक जाती है, हमारा मन, हमारा दिल कातर हो जाता है, यानी कांपने लगता है। इतना बड़ा चरित्र कोई सूर्य की तरफ देखेंगे तो क्या देख सकते हैं उनको? केवल हम उनके जैसे चरित्रों को, उनके जैसे अवतारों को हमारा केवल नमस्कार है, प्रणाम।